नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म DTL पर। आप सभी जानते हैं कि हमारी तरफ से आपके लिए एक फ्री इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम है रिगरस राइटिंग प्रोग्राम। आज इस इनिशिएटिव के हम 7वें दिन में हैं, या फिर यूं कहूं कि 6वें टॉपिक पर हम पहुंच गए हैं, जिसके अंदर हमें ग्रामर के बारे में डिस्कस करना है। अब ग्रामर एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर कई सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। कुछ का लगता है कि यार ग्रामर तो इतना वास्ट है, इसको मैं कैसे कवर करूं इतने कम टाइम में। तो उसके लिए ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा, इसको एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे कुछ विषयों पर आपसे बात करनी है, उस पर हम बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमने सभी जो CAPF 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च करा था और आप सभी का रिस्पॉन्स अभी तक उसमें बहुत अच्छा मिला है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा वीडियो वगैरह कम शेयर हो रहे हैं, थोड़ा सा इसको और ज्यादा बढ़ाओ ताकि ज्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुंचे। चलो, उसके बाद 100 मार्क्स का ये हमारा टारगेट था, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं ये किसी भी तरीके से आपको वहां तक, ये वाला जो टारगेट है 100 मार्क्स का, यहां पहुंचने में आपकी हेल्प करे। और अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी हमारी कल से लाइव क्लासेस शुरू होंगी, उसके बाद और अच्छे से आप इस पर कमांड कर पाएंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, एक इंग्लिश का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, एक नॉर्मल एस्पिरेंट हूं और मेरे अच्छे नंबर आते थे इसमें, तो आपके भी अच्छे आ सकते हैं। हम यहां पर सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ग्रामर में आप किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, कौन सा एरिया आपके लिए ज्यादा जरूरी है, बस यही बात होगी। यहां पर हम कोई जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको सॉल्व करने वाले नहीं है। तो क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आज हमारा 6वां दिन है। प्रोग्राम का नाम है हमारा रिगरस राइटिंग प्रोग्राम। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है आप सभी मुझे अब जानने लगे हैं धीरे धीरे। आज की क्लास में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स उसके अंदर पूछे जाते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर होगी। उसके बाद ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं कि जो आप ग्रामर पढ़ रहे हो, जो एग्जाम में आप देने वाले हो, उसके लिए क्या क्या सोर्सेस को आपको रेफर करना चाहिए पढ़ने के लिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, किस किस एरिया को पढ़े। ग्रामर तो इतना वास्ट है, क्या पूरा ग्रामर करना है क्या, तो आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, इस जो वीडियो है इसको पूरा देखना, उसके बाद आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। कुछ डूज एंड डोंट्स पर बात करेंगे, कुछ मेरी तरफ से आप सभी के लिए सजेशंस होंगे, और साथ में इसी फाइल के अंदर पिछले कुछ सालों के जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्रामर के, वो भी हमने अटैच कर आपको यहाँ पर लगा दिए हैं। आपको PDF लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर मुझे डिस्कस करना है आपसे। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ने पहले दिन तो काफी जोश दिखाया था, बढ़िया कमेंट कर रहे थे कि सर मैं तो आखिरी दिन तक करूंगा, लेकिन अभी उनका कोई अता पता नहीं है। तो अगर आपको इस प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाना है तो आपको यहाँ पर रेगुलर रहना पड़ेगा। जो लोग रेगुलर नहीं है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देना। उसके बाद आप लोग बार बार डिमांड कर रहे हो सर इवेल्युएशन, तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूं कि अगर इवेल्युएशन हम करेंगे तो ये थोड़ा सा कुछ पेड प्रोग्राम होगा, फ्रीली अवेलेबल करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, उससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलेगा। ऑलरेडी कई सारी चीजें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, लेकिन आप उतना भी टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो इसको अगर हम शुरू करेंगे तो काफी सोच समझकर इसके बारे में, जो हमारी लाइव क्लासेस है उसमें सभी से मैं, जो कुछ इच्छुक लोग हैं, जो कुछ इसके लिए एक छोटा अमाउंट पे करने को रेडी है, उनसे डिस्कशन के बाद ही हम इस पे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लाइव कब से शुरू होगा, तो लाइव आपका कल से, यानी कि जो आपकी कल के बाद से, जो भी मतलब आज की क्लास के बाद से जितनी भी हमारी क्लासेस होगी, हम कोशिश करेंगे उसमें सारी क्लासेस लाइव हो। बस सैटरडे की जो क्लास होगी, सैटरडे के दिन मैं एक लाइव ले लूंगा और एक क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा पहले से ही, ताकि वो संडे को अपलोड हो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए खुद के लिए। उसके बाद अटेंडेंस का मैं पहले बता चुका हूं, कई सारे लोग अभी भी इरेगुलर है। मैं रोज डेली अटेंडेंस के लिए बोलता हूं, तो आज भी उन लोगों को अटेंडेंस लगाना है जो अभी तक रेगुलर नहीं थे, और साथ में जो रेगुलर है वो तो एज इट इज अपना फॉर्मेट डे 7 आप लिखकर उसको छोड़ देना, या फिर जो भी क्लास हो, 6वां दिन 5वां दिन जो भी हो आपका, एक कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। उसके बाद कई सारे लोगों का जोश अभी भी थोड़ा सा कम हो रहा है। शुरुआत में तो काफी एंथुसियाज्म के साथ वो आए थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं लगातार जो पहला वीडियो वो तो काफी अच्छा था, उसमें कई सारे के अच्छे रिस्पॉन्स भी आए, लेकिन अभी धीरे धीरे कम रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। ये दिखाता है कि आप कितने सीरियस हो अपनी तैयारी को लेकर। तो थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और खुद के ऊपर मेहनत करना पड़ेगी, कंटिन्यू रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते एक दिन आ गए, एक दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन आ गए, फिर छोड़ दिया, या फिर एक साथ सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। याद रखिए, एक साथ पूरा करोगे तो खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में। रोज
अगर आप 1 घंटा दोगे या आधा घंटा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर आप देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना। और लेकिन ये जो बातें हम कर रहे हैं इसको आपको अपनी राइटिंग्स में इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद करंट के टॉपिक्स का क्या, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारी लाइव क्लासेस होगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, एक टॉपिक होगा आपका जिसको मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा, और ये जो टॉपिक होगा वो पिछले 1 साल के करंट अफेयर से ही होगा, ये मैं बता चुका हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, जो भी हमारे जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, एथिक्स, है ना, सोसाइटी, जो भी सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन वो मुझे मतलब जो थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है उसका मैं यूज करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि हाँ यार यहां से कोई ऐसे आ सकता है या फिर इस ऐसे के पॉइंट आप कहीं और यूज कर सकते हो, तो उसको मैं यहां पर एज अ टॉपिक डिस्कस करूंगा। प्लस एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो आपके यहां पर मैं तैयार करवाऊंगा। तो मेरी कोशिश है कि आने वाले 30-40 दिनों में आपके कम से कम 80 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, उनका डेटा आपके पास रहे। लेकिन यहां पर जो हमारी क्लासेस हैं, याद रखना मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ हेडिंग्स आपको बताऊंगा, है ना, कि किसी टॉपिक के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं, है ना। उसके अंदर जो बातें हैं वो हम यहाँ पर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप कुछ बताना, कुछ मैं बताऊंगा, इतना नॉलेज मेरे को भी नहीं है कि हर बात में बता सकूं, तो कुछ लोग कुछ बातें मैं आपसे भी पूछूंगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फैक्चुअल डेटा, इसका यूज कैसे करना है वो भी मैं क्लास के साथ, जब डेटा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक टॉपिक हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ज्यादा न्यूज में था पिछले 1 साल से, लगातार इसके ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो मान लीजिए हमारा उस दिन का वो टॉपिक हुआ, तो उस पर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। ऐसे आर्गुमेंट कुछ आता तो आपको कैसे उसको यूज करना है। उसके बाद जो भी फैक्चुअल डेटा होगा, जो भी थीम होगी, फॉर एग्जांपल हमने एक दिन लिया, मान लो वुमेन एम्पावरमेंट, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी इंडेक्सेस हैं, उनके अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या आ रही है, इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इतना होगा तो जीडीपी में कितना नंबर बढ़ेगा, सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक लेक्चर में, सॉरी एक क्लास के अंदर करेंगे, है ना। तो आपका एक टॉपिक भी कवर होगा, प्लस साथ में एक थीम होगी जिसके अंदर जितने भी डेटा हो सकता है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स, हाँ बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स है, थैंक यू सो मच, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, आप सभी जानते हो सब कुछ एकदम सफेद नहीं हो सकता, कुछ नेगेटिविटी आती भी है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। मेरा पढ़ाने का तरीका हो सकता है किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, तो उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो देखो, नहीं चाहो तो मत देखो। हमारा काम था, मुझे कुछ करना था स्टूडेंट्स के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अपने आप तक पहुंचा सकूं किसी भी तरीके से। उसके लिए मेरे को थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, पर मैं लगा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 50 दिनों तक आपको क्लासेस मिले जैसा कि हमने प्रॉमिस करा था, और उसी पर हम अभी भी अड़े हुए हैं। हमारी क्लासेस स्लाइड्स लगातार प्रिपेयर हो रही है, उसमें भी थोड़ी सी मेहनत लगती है, अच्छी क्वालिटी की स्लाइड्स आपको मिलती है, तो आप थोड़ा सा इसकी कदर करो। यहाँ पर जो मेहनत करने वाले लोग हैं थोड़ा सा इसको शेयर करो, कमेंट्स अच्छे करो, कम से कम अच्छा लिखो, अगर अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा तो ना ही लिखो, ठीक है। वैसे कुछ है नहीं नेगेटिव कमेंट्स, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, हो सकता है बाद में कोई आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आप भी अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करो। चलो अब सीधे बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो जो पेपर 2 होता है आपका सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर, उसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और शुरुआत की क्लास में मैंने आपसे बताया था कि शुरुआत की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने बोला था कि शुरुआत की हमारी जो 6 क्लासेस है उसमें हम क्या करेंगे, जो बेसिक्स है पेपर 2 के उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसी को फॉलो करते हुए हमारी जो पहली क्लास थी वो किसकी थी, आर्ग्यूमेंट की थी। तो हमने देखा था आर्ग्यूमेंट राइटिंग क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में भी वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके बाद हमने शायद रिपोर्ट राइटिंग की क्लास ली थी, वो भी हमारा हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देख लेना। फिर हमने रिपोर्ट राइटिंग के बाद क्या लिया था हमने, शायद कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा सा जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो सकता है तो आप उसको इग्नोर करना। कॉम्प्रिहेंशन के बाद एक क्लास हमने ली थी प्रेसी राइटिंग के ऊपर, शायद तीसरी क्लास प्रेसी राइटिंग की थी। प्रेसी राइटिंग के बाद जो हमारी रीसेंट क्लास थी वो थी एसे राइटिंग के ऊपर, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाकर जरूर देखना। और आज की जो हमारी क्लास है वो किसके ऊपर है, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 के अंदर। ये क्या है आपका पेपर 2, और यही 6 क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के होते हैं आप सभी को अब तो याद ही हो गया होगा। आर्ग्यूमेंट आपके 20 नंबर के होते हैं, रिपोर्ट्स भी 20 नंबर की आती है, 2 रिपोर्ट आती है। कॉम्प्रिहेंशन आपका कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है। प्रेसी राइटिंग 15 नंबर की, ऐसे 80 नंबर का, और ग्रामर 25 नंबर की। सबको मिला दोगे तो आपके कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए। मैंने बोला था ऐसे और आर्ग्यूमेंट ये 2
इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से 120 नंबर के आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो इन्हीं पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी इन सब की स्ट्रेटेजी क्या है, ये कैसे करना है, ये मैं क्लास के अंदर वो जो एक एक वीडियोस हैं उनको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लोगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर सिर्फ पीवाईक्यूज पर फोकस करना है। रिपोर्ट्स के लिए मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा, एक क्लास में एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर वो हमारी इस सीरीज से हटके होगा। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ वीडियोस प्लान कर रहा हूं। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मुझे बता देना कि सर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दो। जैसे मैं प्लान कर रहा हूं कि एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक वीडियो बना दो कि यार एग्जाम के अंदर हम टाइम कैसे मैनेज करेंगे, है ना। तो एक वीडियो मेरा प्लान इस पर बनाने का है, मुझे लगा इस पर बनाना चाहिए एग्जाम के पहले। उसके बाद जो टाइम मैनेजमेंट में हम डिस्कस कर लेंगे कि जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर 2 को, ताकि टाइम पर आपका पेपर खत्म हो जाए। तो इसके ऊपर भी मैं प्लान कर रहा हूं। या तो अगर मुझे लगा कि इन दोनों को साथ में काम बन जाएगा, छोटा वीडियो, मैं कोशिश करूंगा ये वीडियोस आपके 7-7 8-8 मिनट के हों बस। तो एक टाइम मैनेजमेंट पे बता देंगे, एक पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसके ऊपर बना देंगे। उसके अलावा मुझे क्या याद आया था वो, है ना, कुछ मेरे जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको एक वीडियो में शेयर कर दूंगा कि मैं कैसे करता था पेपर के अंदर, या आप कैसे कर सकते हो। मेरे कुछ दोस्त जो सिलेक्टेड हैं उनसे मैं पूछकर कुछ बातें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड कर दूंगा। एक वीडियो के अंदर मैं जितने भी, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, आने वाले जो 50 दिन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो पिछले साल, आपके पिछले 1 साल से रिलेवेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं एक पूरी लिस्ट बना दूंगा पहले से ही, है ना। तो मैं आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा टॉपिक्स के बारे में कि पिछले 1 साल के ऐसे पोटेंशियल टॉपिक्स जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे के अंदर या फिर आर्ग्यूमेंट के अंदर। रिपोर्ट राइटिंग का मेरे को कुछ भी मतलब गेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है रिपोर्ट के अंदर कि क्या पूछा जाएगा, तो रिपोर्ट को मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी मैं कई सारे आपको टॉपिक्स दूंगा। उन टॉपिक्स को आप इसलिए सर्च करोगे, उसके अंदर थोड़ा सा डेटा आप कोशिश करना ढूंढने की। पिछली एक क्लास में मैंने शायद रिपोर्ट वाली में बताए भी थे कुछ टॉपिक्स, वो आपको कहां पर हेल्प करेगा, पेपर 1 के अंदर। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके यहां से आ जाए जो मैंने रिपोर्ट के लिए या फिर आर्ग्यूमेंट ऐसे के लिए टॉपिक्स दिए हैं, उसको पढ़ने के दौरान आपको कई सारी बातें इंपॉर्टेंट लग सकती है जो आपको पेपर 1 में हेल्प करें। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वहां पर भी मार्क्स थोड़े बहुत बूस्ट करने में ये हेल्प करेगा। तो ये जो मैं बताऊंगा टॉपिक्स, इनको आप चाहो तो अभी से शुरू कर दो। अभी हमारे स्ट्रेटेजी वाले जो वीडियोस है वो कंप्लीट हो जाएंगे आज ग्रामर के बाद। तो आप कुछ मत करो, पीवाईक्यू सोल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ऐसे वगैरह के वीडियोस देख लिए हैं तो ये मैं टॉपिक्स बना दूंगा अभी आने वाले 1 से 2 दिन में सारे टॉपिक्स। हो सकता है मेरे को 3 दिन लग जाए, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद ये टॉपिक्स में बता दूंगा कि इन पर आप ऐसे आर्ग्यूमेंट लिखो। और कुछ टॉपिक्स होंगे पिछले 8 से 10 महीने के, मैं अगस्त से शुरू करूंगा। अगस्त 2024 से लेकर जुलाई या फिर 15 जुलाई 2025 तक के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक हो सकता है मैं मतलब हमारी क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, और कुछ टॉपिक जो छूट जाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है उनको मैं एज अ होमवर्क आपको दे दूंगा ताकि आप उन पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो मेरा टारगेट है कि कम से कम 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाऊं, है ना। तो इसी को फॉलो करते हुए आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा मुझे बातचीत करनी थी, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब ग्रामर के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो ये जो आपका यहाँ पर देखा था जो पेपर 2 है उसमें 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मतलब सॉरी 6 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। उसमें छठा क्वेश्चन कौन सा होता है, इंग्लिश ग्रामर का। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं, है ना। इंग्लिश ग्रामर जो क्वेश्चन होता है वो 6 नंबर का होता है, 6A 6B एंड 6C इसमें क्वेश्चन होता है ना। तो इनकी आज हम क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं और फिर आगे फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट पे बात करें तो पहली बात, कितने मार्क्स का होता है ग्रामर, 25 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज पेपर 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड है। कई सारे लोग इसको मुश्किल मानकर इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इसके ऊपर तो अच्छे से आपको रिजल्ट्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है पेपर 2 के अंदर वो ग्रामर का होता है। और ग्रामर के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है 6A, जनरली हमेशा ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे आजकल के टाइम पर फ्रेजल वर्ब्स आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले अगर कुछ सालों के आप देखोगे 2016 या 17 के आसपास, तो वहां पर आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते थे। शायद सिनोनिम या फिर सिंगुलर प्लूरल, सॉरी सिंगुलर या फिर प्लूरल बनाना होता था और उसका वर्ड में यूज करना होता था,
है ना। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब होती है, उनका यूज करना आपको बताना होता है, और पहले सिंगुलर प्लूरल ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो भी ये क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, लेकिन अगर आज की क्लास में जितना बताया वो बातें आपने फॉलो कर ली तो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होता है आपका जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें आपको क्या होता है, सेंटेंस को मॉडिफाई करना होता है एंड रीराइट द सेंटेंस एट डायरेक्टेड। तो कहीं पर आपको वॉइस चेंज करने की बात करेंगे, कहीं पर नरेशन आ जाएगा, कहीं पर वर्ब चेंज करने की बात होगी, कहीं पर आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो कुछ भी जैसा क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्शन मिले उसी तरीके से उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला जो है उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग अलग। अभी मैं इसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि किन एरियाज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। थोड़ा सा वेट करिए, पूरे वीडियो में आपको कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद 6B क्वेश्चन आता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आ रही है और अभी भी मुझे उम्मीद है इस साल भी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स ही पूछी जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेंड यूपीएससी का कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये चेंज भी हो सकती है, आपको जरूरी नहीं सिर्फ फ्रेजल वर्ब मिले, हो सकता है कुछ और मिले, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी चेंज इसमें आ सकता है। आपको बस ये देखना है कि पिछले कुछ सालों में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारे एरियाज को प्रिपेयर करना है, तभी आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। उसके बाद जो 6C है, वहां पर क्या होता है, 5 सेंटेंसेस होते हैं, ये 5 मार्क्स का होता है, ये भी 10 मार्क्स की होती है ना। ये 5 नंबर का होगा, 5 सेंटेंस हो गए, उनमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ एरर होगा या फिर हो सकता है कुछ सेंटेंस के अंदर कोई एरर ना हो, है ना। तो यहां पर भी आपको ये करना हो, एरर को डिटेक्ट करना है, उसको करेक्ट करना है, या फिर विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस, यानी कि एरर को डिटेक्ट करने के बाद आपको उसको ठीक, मतलब जो भी सेंटेंस है वो ठीक कैसे है, वो सही है, मतलब गलत है तो उसको सही आपको लिखना होगा, है ना। ये आपका रहेगा आपका 6C में। तो इस तरीके से 25 मार्क्स की जो हमारी ग्रामर है उसमें उसका इस तरीके का फॉर्मेट होता है। ये क्वेश्चन उसमें पूछे हैं, पिछले कुछ सालों का ट्रेंड यही है, लेकिन मैंने क्या बोला, ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। यूपीएससी के जो पेपर सेटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कभी भी जब चाहे इसको ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, ट्रेंड को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, ग्रामर वाला पार्ट इतना जरूरी क्यों है ना। मैंने बोला कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया पेपर 2 का। तो अगर आप देखोगे पेपर 2 के अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, और उसमें से एक एरिया आपका है ग्रामर, और ग्रामर के ऊपर आपका वेटेज अगर आप देखोगे तो 25 मार्क्स हैं, यानी कि पेपर 2 के अंदर 12.5% वेटेज आपका किसका है, ग्रामर वाले पोर्शन का। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, जो इसका सबसे बड़ा फायदा है, वो है लेस टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि अगर आप चाहो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी है, तो जो पूरा ग्रामर वाला पोर्शन है आप 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हो इजीली, अगर प्रैक्टिस करके रखी है तो, है ना। नहीं तो हो सकता है 50 मिनट भी कम पड़ जाए। तो मैंने आपको बोला अच्छे से प्रैक्टिस अगर आपकी है, पीवाईक्यूज आपने सॉल्व कर रखे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर कई सारे जो टॉपर्स हैं उनको 20-20 मार्क्स भी आए हुए है ना, आपको पता लग जाएगा। और एक दूसरी बात क्या है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जैसे एमसीक्यूज के अंदर हम पेपर 1 के अंदर मार्क करके आएंगे, हमें आइडिया होगा कि यार इसका आंसर मेरे को सिर्फ सिलेक्ट करना है, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यहाँ पर आपको नहीं करनी होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है तो आपको उसके बारे में पता होगा कि हाँ मैंने ये आंसर यहाँ पर लिखा है, और अगर ग्रामेटिकली वो करेक्ट है तो फिर उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ये आप पहले से एनालाइज कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो फिर आपको 100 मार्क्स वाला जो हमारा टारगेट है वहां तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो पेपर 2 के अंदर एक हैंडसम चंक होता है, अच्छा खासा इसका एरिया होता है, अच्छा खासा इसका वेटेज होता है 12.5%, जो कि 25 मार्क्स का है। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। हाई स्कोरिंग है बहुत ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट है। कई सारे लोग फोकस नहीं करते, उनको लगता है ग्रामर बहुत ज्यादा वास्ट है, पूरा ग्रामर कैसे इतने कम टाइम में कवर करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी जो मैं इस वीडियो के अंदर आगे कुछ टॉपिक्स बताऊंगा उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद इजी होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। इसका नेचर, जो क्वेश्चन का नेचर है, बहुत ज्यादा आसान होता है। बार बार जो थीम्स है वो रिपीट होती है, वॉइस नरेशन, कुछ टॉपिक्स फिक्स हैं, वहीं से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। तो वहां पर अगर उन सारे क्वेश्चंस, उन सारे एरियाज को आपने कवर कर लिया, कुछ पीवाईक्यूज के रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह देख लिए, वैसे हम भी प्लान कर रहे हैं कि जो आपका 50 डे का जो प्लानर है उसमें 1-2 लेक्चर लास्ट में जो पीवाईक्यूज है उनके ऊपर आपके जो इंग्लिश वाले सर है, प्रांशु सर, वो लेकर आ जाए, है ना। तो उसके ऊपर भी हम सोचेंगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारी सीरीज के ऊपर तो लास्ट में 1-2 सेशंस आपके इसके रखवा देंगे या फिर बीच में रखवा देंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होता है इसके अंदर,
और यहाँ पर आप इजीली 20 से या फिर उससे ज्यादा मार्क्स को फेच कर सकते हो, और कई सारे ऐसे टॉपर्स भी होते हैं जो 20 से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हुए हैं, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है ना। उसके बाद सबसे अच्छी बात, थीम्स इसकी बार बार रिपीट होती रहती है, और बहुत ज्यादा ये वाला जो एरिया आपका प्रेडिक्टेबल है ना। उसके बाद इजीली आप क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। बार बार अगर कोई थीम रिपीट हो रही है, पिछले 5 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, वॉइस पर आप देखोगे हर साल एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 2 नंबर तो आपके रखे पड़े हैं। नरेशन पे एक क्वेश्चन आएगा, जो वर्ब्स होती है उस पर क्वेश्चंस आते हुए। तो ये आप देखो कि कौन कौन से पार्ट से बार बार थीम्स रिपीट हो रही हैं, और क्वेश्चन का नेचर भी अगर देखोगे तो आपको सेम ही मिलेगा, है ना। ज्यादा उसमें चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इजीली आप उनको कर सकते हो। तो सारी की सारी थीम्स रिपीट होती है। मोस्ट प्रेडिक्टेबल एरिया होता है आपका पेपर 2 का, आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। यहां पर एक तरीके से पेपर आउट वाला मामला है कि आपको पता है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले से पता है, थोड़ा सा एनालिसिस करने की बस जरूरत है ना। नेचर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, और वही आपको हेल्प करता है पेपर को जल्दी खत्म करने में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर को आप जल्दी खत्म कर सकते हो अगर आपके ग्रामर वाले पोर्शन पर अच्छी कमांड है, और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा पेपर 2 को और अच्छे से सॉल्व करने में, ठीक है। उसके बाद लेस टाइम का कंजम्पशन होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। और हाँ, चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि आपको पेपर 2 को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या रखना चाहिए। तो शुरुआत में वैसे मैं इसके ऊपर एक प्लान कर रहा हूं, प्रॉपर एक अच्छे से वीडियो रिसर्च करके थोड़ा सा बनाऊं कि आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, वो अभी मैं थोड़ा सा टाइम लेकर बनाऊंगा। तो आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ग्रामर को सॉल्व करना है। सबसे पहला आप रिवर्स ऑर्डर में चलोगे, है ना, ग्रामर। और उस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि ग्रामर को आपको कितना टाइम देना चाहिए, और उतना दोगे तो ही आपका पेपर 2 कंप्लीट होगा, है ना। ग्रामर के बाद रिवर्स ऑर्डर में आप जाओ, उसके बाद शायद प्रेसी राइटिंग होता है या फिर कॉम्प्रिहेंशन। तो जो भी सीक्वेंस है रिवर्स ऑर्डर में वो आपको फॉलो करना है, और लास्ट में आपको किस पर जाना है, एसे एंड आर्ग्यूमेंट पर। आर्ग्यूमेंट, ये बीच में आपकी रिपोर्ट आ गई, और फिर आर्ग्यूमेंट एंड एसे। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ग्रामर से आपको शुरू करना है, क्योंकि यहां पर इजी क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चन होगा, उसको जल्दी कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, और वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, और पेपर 2 आपका और अच्छा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रामर करो, फिर इस सीक्वेंस में आप आगे बढ़ सकते हो रिवर्स ऑर्डर में। लास्ट में आपको ध्यान रखना है ऐसे को अटेम्प्ट करना है। कई बार क्या गलती करते हैं, ऐसे से शुरू कर देते हैं, बीच में सोचने में पता ही नहीं लगता 2 घंटे कहां निकल गए, और वहां पर आपको लास्ट में लगेगा कि 2 घंटे हो गए और अभी तो मेरा 80 नंबर का पोर्शन ही कंप्लीट हुआ है, अभी तो ये सारा बचा हुआ है। तो इसके बजाय रिवर्स ऑर्डर में शुरू करना है, जल्दी जल्दी इनको खत्म करो, लास्ट में ऐसे और आर्ग्यूमेंट के लिए टाइम बचाना है ना। तो आपका टारगेट आइडियली ये होना चाहिए कि मैक्सिमम 1.5 घंटे में या फिर 1 घंटा 40 मिनट में आपका ये पूरा पोर्शन कवर हो, ऐसे और आर्ग्यूमेंट वाला। बाकी का पोर्शन आपका 1 घंटा 20 मिनट में कवर होना चाहिए, है ना। अब ये कैसे होगा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम डिस्कस करेंगे। 1 घंटा 40 मिनट के आसपास में आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करना लेकिन जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि ग्रामर वाला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेस की, कि क्या क्या सोर्सेस आप ले सकते हो। तो सोर्सेस में कुछ किताबें आप रेफर कर सकते हो, कई सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आपको या तो इंटरनेट के ऊपर आप ढूंढ सकते हो, कई सारे अच्छे यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बना के रखे हो, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको फायदा होना चाहिए, वहां से आपको चीजें देखना है ना। तो इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हो। इसके अलावा किताबों के अंदर एक मैम है, नीतू मैम, उनकी एक बहुत फेमस किताब है, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, ऐसा कुछ उसका नाम है। तो आप उसको रेफर कर सकते हो। नीतू मैम इंग्लिश के लिए फेमस है दिल्ली के अंदर, वो उनकी किताब आप रेफर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कुछ मत देखो, लेकिन पीवाईक्यूज जरूर देखना है। पीवाईक्यूज पर बहुत ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए हर एक सेक्शन में। और साथ में यूट्यूब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो आप कुछ मत करो, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनके सॉल्यूशन तो कम से कम देख लो, है ना। वैसे हम अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन आप चाहते हो कि पहले से मैं तैयार कर लूं, तो आप यहाँ पर वहां पर देख लेना, और बाद में जब हमारे वीडियोस आए वहां से देख लेना। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम ही सिर्फ बताते हैं, अच्छी बात है, हमें ही फॉलो करना है। तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो करो, ठीक है। मेरे वीडियोस पसंद नहीं है मत देखो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक आता है जो सबसे जरूरी है आपके लिए। अब ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। फॉर्मेट, इसके बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद फॉर्मेट के बाद मैंने बोला था
वाई ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात कर ली। सोर्सेस मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आप YouTube के वीडियो दे सकते हो, इंटरनेट का यूज कर सकते हो, वहां पर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। प्लस बुक्स आप कौन सी यूज करना है, मेरे को नीतू मैम की किताब अच्छी लगी थी, कई सारे लोग उसको रेफर करते हैं, उसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं वो आप रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी। डूज एंड डोंट्स में मैंने आपको बता दिया है। सबसे जरूरी बात, इस वाले पार्ट को इग्नोर मत करना, ग्रामर को ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा वास्ट है। इस एनालिसिस के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा इजी है। कुछ एक थीम्स है जहां पर मुझे ज्यादा स्ट्रेस करना है, वो अगर मैंने कर लिया तो आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है ग्रामर वाला वो कवर हो जाएगा, है ना। तो वो आप करना है। लास्ट में मैं कुछ सजेशन दूंगा और फिर हम पीवाईक्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कई सारी बातें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो होता है वॉइस का, है ना। तो पिछले कुछ सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद मुझे ये कुछ टॉपिक्स मिले हैं जहां पर आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है, ठीक है। सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है, वॉइस। इसमें आपको पैसिव वॉइस में दिया सकता है स्टेटमेंट, उसको एक्टिव में या फिर एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का बोल सकते हैं। दूसरा आपका होता है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने को बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखने को आपको स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे नाइदर नोर, आइदर और, या फिर ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो एटसेट्रा। इस तरीके की आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपका होता है प्रीपोजिशन, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। चौथा है आपका चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, है ना। यानी कि जो सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, यहां से आपके कई सारे पिछले कुछ पीवाईक्यूज अगर आप एनालाइज करोगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो आपको इन्हीं 5 एरिया से मिलेंगे। जो आपका 6A वाला जो क्वेश्चन है ना उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो 6A के अंदर 50, 60, 70% तक के जो क्वेश्चंस है वो आपको यहां से कवर हो जाएंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला फोकस होना चाहिए पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज सॉल्व करो, किसी ने वीडियोस बनाए तो वीडियोस देखो, किसी बुक्स में उनका सॉल्यूशन है तो वो देखो, कहीं से भी करो। पहला फोकस क्या है, पीवाईक्यूज कवर करो, वहां से आपको आइडिया मिलेगी कहां पर ज्यादा स्ट्रेस करना है। स्ट्रेस कहां करना है आप नहीं कर पा रहे हो, हमने आपके लिए कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, चेंज द सेंटेंसेस। अगर पिछले साल यानी कि 2024 का जो पेपर है तो उसमें 7 क्वेश्चन, पेपर जो आपका क्वेश्चन नंबर 6A है उसके अंदर 7 क्वेश्चन आपको इन्हीं 5 एरियाज से मिले थे, है ना। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आपको कवर करना है। उसके बाद 6A के अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो कंजंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बचपन में हम सब पढ़ते हैं स्कूल में। क्वेश्चन टैग्स एक इंपॉर्टेंट एरिया है। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, सेंटेंस चेंज, जो सेंटेंस का यहां पर हमने देखा था, सेंटेंस चेंज करने का एक आपका तरीका था सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है सेंटेंस के फॉर्म को बदलना। सेंटेंस को सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड, 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, उनमें आपको बदलने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीवाईक्यूज आप देखोगे तो अच्छे से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद प्रोनाउंस और आर्टिकल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको एरियाज हैं जिन पर ज्यादा स्ट्रेस करना है। वैसे आप बोलोगे सर ये तो पूरा ग्रामर हो गया, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज वाले वीडियोस देखोगे तो 1-2 दिन में आप ये पूरा एरिया अच्छे से कवर कर लोगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं नेचर में, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी होने के कारण यहाँ पर नंबर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी। गलती का गुंजाइश, मतलब गलती का कोई भी यहाँ पर स्कोप नहीं है। ज्यादा फोकस करना है इन 5 टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स भी आपको कवर करना है। तो आपका जो पार्ट, मतलब जो 6A क्वेश्चन है वो और 6C क्वेश्चन आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, यानी कि 15 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। 15 में से आप जितना ज्यादा सही कर पाओ उतना अच्छा आपको मार्किंग मिलेगी। जैसे आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से आप कोई भी इनको सही कर सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला एरिया आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6B। क्वेश्चन नंबर 6B में आपके 2-3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। एक मैंने आपको बताया फ्रेजल वर्ब से आपको क्वेश्चन आएंगे। कुछ पीवाईक्यूज को सोल्व करोगे तो ज्यादातर पिछले कुछ सालों से तो लगातार आपके फ्रेजल वर्ब से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद वोकेबुलरी से क्वेश्चन आ सकते हैं, और पिछले कुछ सालों में 2016-17 के आसपास सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपका सेकंड 6B है, जो कि 5 क्वेश्चन जिसमें होते हैं 5 × 2 = 10 मार्क्स के। तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। एक फ्रेजल वर्ब होगी, एक फ्रेज होगा, उसको आपको यूज करना है एक सेंटेंस बनाने में, और उसके हिसाब से करेक्ट सेंटेंस को फॉर्मेशन करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रेजल वर्ब, वोकेबुलरी एंड सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। उसके बाद कुछ डूज एंड डोंट्स में आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद 6C है, तो 6C में कुछ नहीं, जो पहले 6A के अंदर आपने टॉपिक्स पढ़े थे
उन्हीं को आपको अच्छे से कवर करना है ना। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। तो कुछ सेंटेंसेस होंगे, उनके अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करना चाहिए, वो इनकरेक्ट है आपके हिसाब से ग्रामेटिकली, तो आप उसको करेक्ट कर दोगे। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो बिना कोई चेंज करे आप उसको वैसा का वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी होते हैं। सेम टॉपिक्स हैं आपके किसके, जो 6A में पूछे गए, वही आपको जनरली टॉपिक्स यहां पर भी देखने को मिलेंगे, जैसे टेंस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके वही हैं ज्यादातर जो आपके 6A वाले पार्ट में पूछे गए थे। ठीक है, अब आप सभी के लिए कुछ सजेशंस हैं। जैसे सबसे पहला सजेशन, आपकी जो कॉपी है, एक क्लास के अंदर अगर एक वीडियो आप चाहोगे तो एक कॉपी के ऊपर भी हम वीडियो डिस्कस कर लेंगे, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अलग से, ताकि बीच में पता नहीं किसी वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, हो सकता है ढूंढने में किसी को दिक्कत आए, तो एक वीडियो में बना दूंगा कि कॉपी को आपको कैसे रेफर करना है, मतलब कैसे उसका इस्तेमाल करना है, किन किन बातों का कॉपी को देखने में ध्यान रखना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो ग्रामर में आप कई बार आपको मिलेगा, जैसे आर्टिकल यूज करने की बात है ना, तो कई बार ए, एन या फिर दा का यूज करना है, तो वहां पर सिर्फ क्या वही यूज करके आ जाओगे क्या, आंसर में वही लिख दोगे क्या कि ए, एन या फिर द जो भी यूज होगा वही आप लिख कर आ जाओ, तो ऐसा नहीं करना, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है ना। अगर वो पूरा सेंटेंस सही भी है तो एज इट इज आंसर करके उसको नीचे आपको लिखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। कितना टाइम लगेगा एक सेंटेंस को लिखने में, 15-20 सेकंड, तो आप यहाँ पर टाइम बचाने के चक्कर में ये गलती मत करना, है ना। तो पहला सजेशन मेरा यही है कि जो पेपर के अंदर ग्रामर वाला पार्ट है उसमें क्वेश्चन ऊपर लिखे रहेंगे, उसी का आंसर आपको नीचे करना होगा, तो एज इट इज अगर कोई गलती नहीं है फिर भी आपको आंसर करके उसको वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। उसके बाद ये जो पेपर होता है उसके अंदर जो ग्रामर वाला पार्ट होता है वो सब्जेक्टिव होता है, सॉरी, एक तरीके से आप जब पेपर 2 के दूसरे टॉपिक्स को आप करोगे तो उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है चीजों को, लेकिन यहां पर आपको डिटेल में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से आता है तो ही आप उसको अटेम्प्ट करो, जबरदस्ती मतलब अटेम्प्ट तो करना ही है वैसे, लेकिन वाइल्ड गेस मत करना, कुछ भी आप ये मत करो कि यार एग्जाम के अंदर में तो जब जाऊंगा तब देखूंगा, ग्रामर तो बहुत ज्यादा इजी है, और वहां पर आपको जाकर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। जैसे नॉर्मली एसएससी वगैरह का जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर कई बार हमारे जो वाइल्ड गेसेस है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है, वहां पर आपको एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसको एज इट इज राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने के कारण आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी वाइल्ड गेसेस आपके यहाँ पर चलेंगे नहीं, हवा में तीर नहीं चलाना है, आता है तो अच्छे से उसको लिखना है ना, और थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाना है, सबसे ज्यादा जरूरी बात। उसके बाद प्रैक्टिस करो, जितने पीवाईक्यूज को सोल्व करो उनकी प्रैक्टिस करो, उतना आपको फायदा मिलेगा। टेस्ट सीरीज के बजाय ज्यादा फोकस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पीवाईक्यूज के ऊपर प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जो हम अभी हमने डिस्कस किया, उन पर उनको ज्यादा फोकस करना है, खास करके ये जो 4-5 टॉपिक्स थे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ये वाले, इन पर ज्यादा फोकस करना है। यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से पूछे गए, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये एसएससी सीडीएस जैसा नहीं है, एकदम अलग इंग्लिश होती है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है आंसर को, तो उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने लिस्ट बताई है ये फाइनल लिस्ट नहीं है, यूपीएससी का डिस्क्रिप्शन है कि ग्रामर के अंदर जो भी पोर्शन है, जो भी आता है, वहां से कहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि ये जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है यही आपकी लास्ट लिस्ट है, ये मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए, ये आप ध्यान रखना तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, है ना। लेकिन कुछ ट्रेंड के एनालिसिस करने के बाद हम ये तो कह ही सकते हैं कि ये जो एरियाज है वो ज्यादा जरूरी है, इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा इंग्लिश बहुत ज्यादा वास्ट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक सेकंड, तो ये मेरी तरफ से कुछ सजेशंस थे, डूज एंड डोंट्स भी मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरीके की गलती आपको नहीं करना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। अब हम बात करते हैं पीवाईक्यूज की, है ना। तो 2024 के अंदर मैं बस ये देखूंगा, ये बताऊंगा कि आपको कि जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2024 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या कहता है, रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो जैसी डायरेक्शन मिली है वैसे ही सेंटेंस को आपको रीराइट करना है। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क का है। तो 10 मार्क के आपके पहले क्वेश्चन, मतलब पहला जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का है। सबसे पहला आपका लेट द डोर बिट शट, है ना, इसको आपको करना है, इसका वॉइस चेंज करना है ना। कभी पैसिव वॉइस होगा उसको एक्टिव बनाना होगा, कभी एक्टिव होगा उसको पैसिव बनाना होगा, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन आपका वॉइस का हो गया। दूसरा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर, है ना, इसको आपको स्पीच, इसको नरेशन वाला जो क्वेश्चन है इसकी स्पीच आपको बदलनी है। ही हैड नॉट रेड द बुक, ही हैड नॉट सीन इट आइदर, रीराइट यूजिंग नाइदर नोर, तो ये मैंने आपको बताया था, है ना, नीदर नोर वगैरह का यूज करना है। उसके बाद अगला है ही ब्रैकेट में डू इट फॉर द लास्ट 2 days, आपको यहां पर जो वर्ब है उसके करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है ना, डू में डू की जगह कौन से वर्ब का फॉर्म यहां पर आएगा वो आपको यहां पर बताना है, ठीक है। हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, चेंज इनटू द नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग। अब यहां पर आपको क्या बनाना, मैंने बताया था नेगेटिव इंटरोगेटिव, है ना, इस तरीके के जो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन है उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये भी मैंने बताया है, हमने डिस्कस किया भी इंपॉर्टेंट एरियाज में। ही इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री, तो क्या आएगा, ई इन एट, क्या आएगा इनमें, प्रीपोजिशन आपने पढ़े होंगे, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन डिफीट हिज एनिमीज, कंबाइन द 2 sentences यूजिंग इनफ, तो इनफ का यूज करके इस सेंटेंस को आपको कंबाइन करना। आप मेरे को बताओ इसमें से क्या मुश्किल आपको लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, सारे के सारे पीवाईक्यूज एक बार सोल्व करने हैं। मैं गारंटी कह रहा हूं सारे के सारे पीवाईक्यूज भी अगर आपने सोल्व कर लिए अच्छे से, थोड़ा सा रिसर्च करके, तो आपके 15 से ज्यादा नंबर आपके ग्रामर के अंदर आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी अच्छे से रिसर्च करनी है, लेकिन आप इसके अंदर ज्यादा एक्सेल करोगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है ये। उसके बाद द केट जम्प्ड डैश द फेंस, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो आप देखो यहां पर 2 बार प्रीपोजिशन आया हुआ है, एक क्वेश्चन, मतलब एक ही एग्जाम के अंदर एक ही थीम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये हो सकता है कभी वॉइस डबल आ सकते हैं, कभी प्रीपोजिशन आ सकता है, कभी सेंटेंस को चेंज करने के लिए डबल से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कुछ भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। उसके बाद ही गेव अ मॉडेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू एन एडवर्ब, तो एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना है ना, उसको एडवर्ब से रिप्लेस करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज्ड टू डैश, सॉरी ब्रैकेट में ईट लिखा है, विद चॉपस्टिक्स, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, तो आप देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 3 क्वेश्चन आए आपके, 9वां 10वां और एक है आपका चौथा, तो एक ही एरिया से, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक्स हैं वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपके 3 वर्ब के क्वेश्चन है, एक वॉइस का, एक नरेशन का और 2 प्रीपोजिशन के, तो आप देख लो आप किन एरियाज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर से एक सेकंड, उसके बाद 2023 की पीवाईक्यू में भी आप देखो, रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इसमें भी 10 क्वेश्चन आपके हैं, वहां पर भी सेम चीज, यहां पर वॉइस है, फिर आप देखो यहां पर इनडायरेक्ट, आप देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस भी आपको चेंज है। 2024 के अंदर भी आपको पहला क्वेश्चन वॉइस का मिला था, दूसरा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का मिला था, यहां पर भी सेम है। तीसरा देखो नो सूनर और देन आ गया, वहां पर क्या था, रीराइट यूजिंग नाइदर नॉट, तो कुछ भी चेंज हो रहा है क्या, आप देखो थीम आपकी सेम है, आपको एक बार बस रूल्स है वो पढ़ना है, उसके बाद आपका काम बन जाएगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद देखो एड अ सुइटेबल क्वेश्चन टैग, अब ये नया आ गया आपका, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद सप्लाई, ये वापस देखो प्रीपोजिशन के बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, उसके बाद टू और टू का यूज करना है, उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर सूट्स या सूट क्या आएगा, आप सिंगुलर प्लूरल किन में से क्या इस्तेमाल करना है, यूज द कंपैरेटिव डिग्री, और लास्ट में चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। तो वही क्वेश्चन, वही थीम्स आपकी क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हर साल का मैं आपको बताना नहीं, क्या बताऊंगा, सेम चीज आपकी रिपीट होगी। उसके बाद 2023 के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है 6B, उसके अंदर क्या पूछा गया था, तो आप देखो राइट 1 सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ गिवन फ्रेजेस, तो आपको क्या करना है, ये कुछ फ्रेजेस है, हेल्ड अप, कैरी आउट, टेक आफ्टर, लुक डाउन अपॉन, गिव इन, तो इनका यूज करके एक अच्छा वर्ड बनाना है, और इन फ्रेजेस का मीनिंग भी वहां पर चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत इजी पार्ट है, हम कुछ जो फ्रेजेस हैं उनकी, जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनकी एक लिस्ट आपसे शेयर कर देंगे, आप उनको एग्जाम तक थोड़ा 2-2 4-4 रोज रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, आपका ये काम भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब के बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस, इसमें आप देखो एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन, है ना, तो आपको बताना है कि इसमें कोई गलती है क्या, अगर गलती है तो उसको पहचानो और उसको करेक्ट करो। फिर अनलेस ही डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस, दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, योर आंसर इज रिप्लेड फ्रॉम एरर्स। उसके बाद
द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम यस्टरडे, है ना। तो बहुत इजी है यार ये, क्या चेंज करोगे आप इसमें? आप बताओ, इतने इजी सेंटेंसेस हैं, कोई भी जो स्कूल जाने वाला स्टूडेंट है वो भी आपको आंसर यहां पर बता देगा, है ना। तो फ्रॉम यूज होगा कि सिंस यूज होगा, कहां पर कौन सी गलती आ रही है, इसकी जगह पर क्या आपको लिखना है, ये सारी बातें थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपकी हो जाएगी। तो आप बताओ कौन सा एरिया आपको मुश्किल लग रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है हर साल के। आप देखो फिर से एक बार और मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहता हूं 2022 में, फिर देखते हैं। सबसे ऊपर देखो वॉइस आ रहा है, फिर डायरेक्ट मतलब यहां पर जो सेंटेंस है उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। फिर ये क्या रहा है, द मीटिंग स्टार्टेड द मोमेंट द मिनिस्टर अराइव्ड। इसका शायद वहां पर स्क्रीनशॉट लेने में खत्म हो गया है, एग्जैक्टली क्या करना है ये दिख नहीं रहा है। फिर फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का क्वेश्चन आ गया। फिर प्रीपोजिशन आ गया। फिर उसके बाद जो सिंपल सेंटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन टेक के बाद चेंज, इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। फिर यहां से टू को हटाना है। उसके बाद लास्ट में आप देखोगे आइदर और का इस्तेमाल करना है। तो आप बताओ मेरे को, सारी चीजें क्या हो रही है आपकी, रिपीट हो रही है हर साल। तो ये इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू का। अब पूरी ग्रामर पढ़ने बैठ जाओ तो हो सकता है 6 महीने लग जाए आपको। उससे अच्छा क्या है, पीवाईक्यूज को देखो, उनको एनालाइज करो, और जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको अच्छे से कवर कर लो बैठकर एक बार में, ताकि आपके जो 20 नंबर वाला मामला है वो सॉर्ट हो जाए, है ना। उसके बाद फिर देखो लुक अप टू, लेट डाउन, टेक अप, टर्न डाउन, ब्रेक इनटू, सारे के सारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। और वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और उसके अंदर ये जो फ्रेजल वर्ब्स है इनका जो मीनिंग है वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में आप देखो, अगर सेंटेंस करेक्ट है तो चेंज मत करो, अगर इनकरेक्ट है तो उसको चेंज मतलब सही करना पड़ेगा। वन ऑफ द, अब आपको मैं यही बता रहा था कि कई बार आपको गलतियां मिलेगी, और गलतियों के अंदर जैसे यहां पर आप देखो, ये क्वेश्चन था कि मान लीजिए यहां पर ये एक वो है एड अ सुइटेबल क्वेश्चन टैग। तो ये क्वेश्चन टैग को ऐड करने की जगह मतलब पूरा आंसर आपको लिखना है कि सिर्फ ये वाला पार्ट जो मिसिंग है वो आंसर करना है। तो आपको एग्जाम के अंदर जो कॉपी है उसमें पूरा लिखना पड़ेगा, जो भी करेक्ट आंसर है वो। अगर कोई चेंज नहीं कर रहे हो आप आंसर में, तो भी आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा जो भी आपके आंसर बुकलेट है उसके अंदर, नहीं तो आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, हो सकता है नंबर भी कुछ कट जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वन ऑफ द प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन व्हेन, ठीक है। उसके बाद हाउ यू कुड फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन लीव्स एंड बाउंड्स, नो सूनर आई हैड रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, आई अवॉइड टू गेट या गो देयर। सॉरी मैंने गलती आंसर सही आंसर बता दिया आपको। तो आपको बताना है कि यहां पर क्या आपका सही आंसर होगा, क्या स्टेटमेंट सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें बहुत इजी है, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, सारी जो थीम्स है आपकी बार बार रिपीट हो रही है। देखो वापस देखो, पैसिव वॉइस, उसके बाद नाइदर नोर, यही आपका बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद कंबाइन करना है सेंटेंस को यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। उसके बाद फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया आपका। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड, बिकॉज या फिर व्हाइल, दोनों में से क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग प्रीपोजिशन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ लाइव, चेंज द एक्टिव वॉइस या फिर चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप देखो वॉइस यहां पर 2 बार रिपीट हुआ है। वॉइस के दो क्वेश्चन आपके वॉइस के, और एक क्वेश्चन आपका शायद नरेशन का, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का। तो कई बार जो थीम्स हैं उसके मल्टीपल क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एरियाज क्या है, एक बार फिर से बता देता हूं। लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट, वॉइस, एक्टिव वॉइस और एक्टिव को पैसिव में या फिर पैसिव को एक्टिव में, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बड़ा टॉपिक है लेकिन एक बार आप कर लो काफी हेल्प होगी। प्रीपोजिशन, बार बार क्वेश्चंस आपके यहां से आते हैं, और साथ में सेंटेंसेस के, है ना। सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को चेंज करने का बोला जा सकता है, या फिर सेंटेंस का फॉर्म जो है उसको चेंज करने की बात यहां पर बोली जा सकती है, उसको सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने का बोला जा सकता है। उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन टेक, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, उसके अलावा आर्टिकल्स, कंजंक्शन एटसेट्रा। तो इन सब पे ऊपर लगातार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको काफी हेल्प करेगी। बार बार वही सारी थीम्स आपकी रिपीट हो रही हैं। अगर इन टॉपिक्स पर आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन भी होगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके कुछ सवाल हैं, आप हमसे कुछ चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता देना। हम उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। बाकी सीरीज आपको कैसी लग रही है
वो जरूर आपको कमेंट में मेंशन करना है, इसको अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियोस को लाइक करना है, और आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं वो बताना है। और कल लाइव कौन कौन रहेगा, है ना। कल का टाइम आपका मैं बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से 5:30 से 7:30 के बीच में कभी भी हमारा लाइव शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। शुरुआत में मैं लिख देता हूं, मैं बोलना भूल गया कि कल से हमारी क्लासेस लाइव होंगी, लेकिन मैंने टाइम शायद नहीं बताया था वहां पर। तो जो लाइव क्लासेस है हमारी कब से शुरू होंगी, कल से शुरू होंगी, और कल से शुरू होकर इसका टाइम क्या रहेगा, जो टाइमिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली 5:30 से लेकर 7:30 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो अपने आप को प्रिपेयर रहना है, रखना है। और हो सकता है कभी मतलब कुछ मान लो काम आ जाए, मुझे कहीं जाना पड़ जाए, तो ये टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन एक चीज हम कोशिश करेंगे, आने वाले जितने भी हमारा टाइम बचा हुआ है, 7 क्लासेस तो आपकी हो गई है, 43 क्लासेस जो आपकी बची है वो हम कंटिन्यूटी के साथ आपको प्रोवाइड करवाएं, और आपके मैक्सिमम जो पोटेंशियल टॉपिक्स हैं वो कवर हो। इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो आप बताइएगा, और कौन कौन लगातार देख रहा है अपनी प्रेजेंट लगाना मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलेंगे आपसे दोबारा कल इसी टाइम पर, सॉरी इसी टाइम पर नहीं, मतलब जब भी लाइव होगा तब। जय हिंद, जय भारत।